Hello, my dear students. The most important three things in your life: your health, your mission, and the people you love. That's it. And आपके C++ के लर्निंग मिशन में मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन. इस सेशन में स्पेशली बात करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस के बारे में. स्ट्रिंग के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं, दोज ऑपरेशंस आर जनरली नोन एज string manipulation functions. And I already mentioned during the discussion about the string that each and every programming language has given a very huge support for string manipulation operation. चाहे आप असेंबली लैंग्वेज लो, C++ लो, जावा लो, पाइथन लो, एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसके अंदर आपको स्ट्रिंग को एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, ऐसे ही दिखेगा. And in C and C++, we could be able to find all the string manipulation functions that are given to us by one header file known as what? String.h. तो इस सेशन में प्योरली String.h के बारे में डिस्कशन करेंगे. We are going to see some of the functions that are very essential, needed, and हम लोग उनके एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे. And probably in the next session, I could be able to show you how practically those functions can be used and some of the string manipulation operation can be implemented. So let's move into the detailings about very interesting and important file, that is what? String.h. So as usual, we are back into the Turbo C, and what I'm going to do is I'll open the form.c. Now, we are not going to do some kind of programming at this moment, but अपना interest है यहाँ पे string.h file and उसके contents को देखना. So I mentioned in the introductory part about the Turbo C that सबसे important feature that is there into this is its help window, right? Please observe. So we could be able to watch and observe the help of each and every function under the Turbo C. Nowadays, we have the Google and all the aspects with us, which are readily providing you the help of each and every function, no doubt. But is IDE के अंदर we could be able to see the help as a menu under which we can go with respect to what? Taking and grabbing the help of each and every function that we need to use. So इसमें चलते हैं. एंड यहां पे मैं टाइप करूंगा string.h. जैसे मैं इसके ऊपर एंटर क्लिक करूंगा तो यहां पे सारे के सारे string.h फाइल के अंदर के प्रोवाइडेड फंक्शंस आने वाले हैं. डरना मना है, बहुत सारे फंक्शंस आपके सामने दिखने वाले हैं. सो प्लीज ऑब्जर्व. सो इतने सारे फंक्शंस, इसमें से एक फंक्शन को हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किया है, एंड दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज strlen. ये फंक्शन को हम लोगों ने यूज किया है. लेट मी टेक द अनदर कलर, राइट? सो दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी हैव यूज strlen. क्या करता है? स्ट्रिंग लेंथ. नाउ इट इज गोइंग टू गिव यू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. तो मुझे ये पूछना है आप लोगों से कि इन विच सिनेरियो, रियल लाइफ एप्लीकेशन के बारे में अगर सोचते हैं तो इन विच सिनेरियो वी आर इन नीड ऑफ लेंथ कैलकुलेशंस ऑफ द स्ट्रिंग. थोड़ा सोचने के बाद ये पता चलेगा most of the times when you are dealing with some of the password related entity, it has been mentioned to you that minimum length of the password should be 8 character. It should have some uppercase, some lowercase, some special symbols like that. And तब जाके जब आप less than 8 character का पासवर्ड एंटर करते हो, उसके ऊपर कौन सा फंक्शन रन करते हैं? strlen. एंड तब जाके मशीन को पता चलता है कि यूजर हैज एंटर्ड लेस देन 8 एंड इट गिव्स यू द मैसेज अगेंस्ट दैट कि यू कैन नॉट एंटर द पासवर्ड लेस देन 8 कैरेक्टर. तो वहां पे ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन चलता है, दैट इज व्हाट? स्ट्रिंग लेंथ, राइट? नाउ लेट्स सी वन मोर फंक्शन. फॉर एग्जांपल, वी हैव द फंक्शन एज strupr. स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है इन अपर केस. सिमिलर उसका काउंटर पार्ट वी डू हैव हियर, दैट इज स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है लोअर केस में, राइट? तो ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहां पे हम लोगों को स्ट्रिंग को अपर केस में एंड लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर पुटिंग योर नेम इनटू सम ऑफ द फॉर्म. ऑनलाइन फॉर्म है,
पहले तो आपने ऑफलाइन फॉर्म में कुछ ऐसे एंटिटीज देखे होंगे, अगर ऑफलाइन फॉर्म्स आपने भरे हुए हैं, आपको उसका एक्सपीरियंस है तो, राइट। तो it is mentioned as an instruction that please fill up your name in block letters, uppercase letters, right? Okay. तो ऑनलाइन फॉर्म हम लोग दे रहे हैं on the screen and people are putting their names into lowercase, then we are not going to prompt it to the user that dear please fill it in uppercase, please fill it in uppercase. उसने जो भी string enter किया है as a name, हम लोग उसके ऊपर एक function execute करेंगे and will convert that string into what? Uppercase. Next to that, for example, email ID. Generally, email ID you go on entering into what? Lowercase letters. So अगर हम लोगों को email ID यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो जो भी सपोज उसने अपर केस में भी एंटर किया, तो भी हम लोग उस स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा फंक्शन रन कर सकते हैं? strlwr, and we are going to convert it into what? Lowercase letters, right? Now, one more function is strcat. स्ट्रिंग को कॉन्कैट करना है, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्कैट ऑपरेशन? दो स्ट्रिंग को जोड़ना है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड लेट्स से दैट योर कंपनी नेम इज एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशंस, राइट। एंड जैसे ही आपने एंट्री किया तो आपके लिए एक ईमेल आईडी जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल, योर गुड नेम इज श्री, राइट। एंड जैसे ही आपका ईमेल जनरेट होगा, जैसे आपका एंट्री होगा, तो ईमेल जनरेशन के लिए योर फर्स्ट नेम के बाद मुझे अटैच करना है @n infinity solutions.com, राइट। ओके, तो ये चीज तो फिक्स है। सिर्फ क्या चेंज होगा? हर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम के बाद ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग उसको क्या करना है? अटैच करना है, कॉन्कैट करना है। तो उस केस में आई विल बी वर्किंग ऑन व्हाट? स्ट्रिंग कॉन्कैट एज अ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन। आई होप कि जो मैं फंक्शनलिटी बता रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हो, राइट। आपके समझ में वो एप्लीकेशन सारे आ रहे हैं, बिकॉज strings are having n number of numerous amount of applications with respect to computing field. एंड जब भी अभी किसी भी कंपनी का आप टेक्निकल टेस्ट देते हो, सो इफ देर आर 5 क्वेश्चन, 2 ऑफ देम विल बी रिलेटेड टू व्हाट? स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस ओनली। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट, फॉर एग्जांपल ये दो फंक्शंस देखते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर एंड स्ट्रिंग कंपेयर आई। कहां पे स्ट्रिंग का कंपैरिजन की जरूरत पड़ती है? हर रोज उसका जरूरत है। व्हेन यू आर एंटरिंग अ पासवर्ड एंड लॉगिन नेम, आपका लॉगिन नेम जो आपके डेटाबेस में स्टोर है गूगल के, उसके साथ चेक किया जाता है, आपका पासवर्ड वहां पे चेक किया जाता है, एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड यूजर, राइट। ओटीपी जो जनरेट होता है, आप फिलअप करते हो ओटीपी एंड दैट ओटीपी इज चेक्ड, कंपेयर्ड, तो उसमें कौन सा फंक्शन काम करता है? स्ट्रिंग कंपैरिजन। तो strcmp एंड strcmpi ये क्या है? सो cmpi मीन्स इग्नोरिंग द केस सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये स्ट्रिंग एंड ये स्ट्रिंग कंपेयर करूंगा, दिस टू स्ट्रिंग्स by using strcmp, it will give me the result that these are not equal. But if I am comparing this with strcmpi, स्ट्रिंग कंपैरिजन बाय इग्नोरिंग केस सेंसिटिविटी, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग मेरे लिए क्या बनेंगे? इक्वल बनेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग वन, राइट। नेक्स्ट टू दैट वी हैव वन मोर फंक्शन, स्ट्रिंग रिवर्स। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, राइट, देयर इज वन कॉन्सेप्ट नोन एज पैलिंड्रोम, जो नंबर्स के बारे में हम लोगों ने पहले से ही देख रखा है। तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, उसके लिए चेक करना है, तो पहले स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, एंड फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। वन मोर फंक्शनलिटी यू कुड बी एबल टू फाइंड दैट str। तो अगर आपको कोई सबस्ट्रिंग को सर्च करना है, किसी स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है क्या, तो इन दैट केस you could be able to go with str. So n number of functions are available and very interesting one, and so that we can use all those functions into the application domain depending on our software development requirement, right? So ये जो functions है वो सारे के सारे functions हम लोग implement करके check करने वाले हैं how they works, right? But let me show you one more interesting thing about this. जैसे ही मैं इस str लेन में अंदर जाऊंगा, मतलब एंटर क्लिक करूंगा,
So it gives me the detailings about this functions, right? strlen the function belongs to what? String.h. Obviously यहाँ पे f जो फंक्शन है f से स्टार्ट होने वाला, दैट बिलोंग्स टू द फाइल हैंडलिंग फंक्शन. तो अभी के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं strlen, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, जब आप इस हेल्प में सबसे डाउन द लाइन चलोगे तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया है how this function works. So it becomes very easy, right? Okay, and they have declared this Borland International as one string, and यहाँ पे उस string का length को calculate करके display किया है. So each and every function is given to us by all theoretical detailings followed by its working example, right? So Turbo C in all is a very good tool for implementations of this string manipulation function. For example, अगर हम लोग यहाँ पे I'll just go up and वापस चलते हैं string.h में, and let me show you string compare function is going to do what, right? So string compare function is going to compare the two strings, right? They are going to compare the two strings. So all these functions we are going to work closely with respect to assignment, and तब जाके ये functions and ये string manipulation operation आपके लिए 100% crystal clear होंगे. But believe me that this is very interesting fact that Dennis Ritchie has given us string.h file, readily available string manipulation functions. And जब हम लोग functions topic को use करके अपने खुद के जब functions बनाएंगे for manipulations of the string, then that will be altogether a very nice experience that we have two forms of the functions, एक string.h के साथ दिए गए and एक हमने अपने खुद के बनाए हुए user defined functions, right? Okay, so enjoy करेंगे string manipulation operation. इस सेशन में इतना ही रखते हैं. I hope कि you understood what is string manipulation function is and what are the all functions that are provided by string.h. So that's it for this session. Keep studying, happy learning. Thanks for the watching and thank you very much.